नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं एक बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज जिसका है क्वेश्चन नंबर 26। 25 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जहां पर मैं आपको बेसिक भी बताता हूं और साथ में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो भी आपको पता चलती है। एग्जाम की अप्रोच क्या होती है ये आपको ध्यान में रहता है। आप क्वेश्चन को देखिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं खाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए लगभग मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है जिसमें 1-1.5 मिनट का शुरुआती ज्ञान और बाद में उपसंहार। लेकिन बीच में जो काम की बात है इसको फास्ट फॉरवर्ड में आप देखेंगे तब भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप देखिए एक बार, एक शंकु है, एक कोन है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर और इसने बोला है कि इसको आधार के समानांतर एक समतल से आपने जो है कि छोटा शंकु काट लिया है और काटे गए जो शंकु है, जो कोन है, उसका जो वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम का 1/64 है। तो आपको बताना है कि जो छिन्नक बचेगा, अब फ्रस्टम जो बचेगा उसकी हाइट कितनी होगी। एक बार देख लेते हैं, कोई शेप्स वगैरह हमारे पास में मिल जाएं तो ये हमारे पास में है। चलिए, जैसे कि ये कहानी है दोस्त अपने पास में, ये मेरे पास में एक कोन है यानी कि एक शंकु है। शंकु की जब बात करेंगे तो भैया ये होता है, इसमें एक रेडियस होता है और अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसको जो है कि हाइट माना जाता है। जी सर, ये हाइट मान लिया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया मजाक, और मजाक मजाक में इन्होंने इसको इस तरह से काट दिया कि यहाँ से लेकर के एक प्लेन लेके गए जिससे इसको काट दिया। ऐसा काटने के बाद में रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसी आपको उल्टी बाल्टी नजर आएगी जिसको बोलते हैं फ्रस्टम। और ऊपर जो है कि एक छोटी सी टोपी सी होगी जो बर्थडे पे हम लोग बच्चों के कई बार यूज कर लेते हैं। इस तरह का छोटा सा कोन हमारे पास में होगा। ये बोल रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट वॉल्यूम का 1/64 है। तो आप, और हाइट आपको 36 दे रखी है और इनका डिमांड जो है क्वेश्चन का वो हमसे है कि भाई जो फ्रस्टम आप बना चुके होंगे, हाँ सर, इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट मान लीजिए आप कैपिटल एच मान लीजिए, तो हम एच, कैपिटल एच का वैल्यू बताना चाहते हैं कि फ्रस्टम की हाइट कितनी होगी। ये सब बातें हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम की बात जब हम करेंगे तो वॉल्यूम की कहानी में वॉल्यूम जो होता है किसी भी कोण का वो होता है दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब कि आधार का जो एरिया होता है इनटू में जो वर्टिकल हाइट होती है, इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है सर, 1/3 क्यों सर? जिस डेरिवेशन से आता है प्रॉपरली, ये एक पिरामिड की तरह काम करता है, एक पिरामिड की ही शेप लेके बैठा हुआ है। और पिरामिड के केस में 1/3 का फैक्टर बार बार इंटीग्रेशन जब करते तब आता था, इसलिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन तो हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको याद करना है कि जो आपका सिलेंडर होता है यानी कि बेलन होता है उसके वॉल्यूम का 1/3 होता है इसी सेम बेस और सेम हाइट पे जो आपका शंकु बन जाएगा इसका वॉल्यूम। कि ठीक है सर, ये बात तो समझ आ रही है। मैं कहा, सर एक चीज और बताना, क्या हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या कि 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है? जी सर है। तो वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं रेडियस का स्क्वायर और इनटू में एच के प्रोपोर्शनल है। हाँ जी सर है, बिल्कुल है। कि ठीक है सर। अब आप देखिए, क्योंकि ये 3D इमेज है तो 3D इमेज में भाई मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं समझाने के लिए ताकि आप लोगों को डिटेलिंग में जाकर के एकदम फील आ जाए। इसको उठा करके हमने अगर 3D को 2D में कन्वर्ट करें, दीवार पे चिपकाना हो, तो आपको जो इमेज दिखेगी दरअसल वो इमेज आपको दिखेगी भाई साहब ट्राइंगल दिखेगी। और जब ट्राइंगल दिखेगी, आपने ऊपर से मान लीजिए यहां पर काट दिया है तो हमारे पास में दो ट्राइंगल हो गए, यानी कि समानांतर काटा है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। जी सर, जब पैरेलल लाइन है तो ये मेरे पास में करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल्स, ये एंगल मेरे पास में कॉमन होता है। तो ये छोटू वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है कि क्या हो जाते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप। और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ द साइड जो है वो इक्वल होता है, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो इक्वल होता है, इनके ऑल्टीट्यूड्स का, सभी चीजों का रेशियो जो है कि बराबर रहेगा। और एरियाज का रेशियो जो होता है यानी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी साइड्स के स्क्वायर में होता है। मैंने कहा जी वो तो बाद की बात है, अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस साइड का जो कंप्लीट से रेशियो रहेगा वही इस साइड का इस कंप्लीट से रेशियो रहेगा। ये छोटी साइड का वही रेशियो रहेगा कंप्लीट के साथ में जो दिस अपॉन में दिस है। जी सर, ये पता होना चाहिए। यानी कि हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यहां से समझ पाए कि ये वाला लेंथ अगर मेरे पास में ए है और ये पूरा मान लीजिए बी है, ये मेरे पास में सी है और ये पूरा मान लीजिए डी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी ए अपॉन में बी जो है वो बराबर रहेगा सी अपॉन में डी। और क्योंकि साइमल्टेनियसली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये,
क्योंकि जो भी आपके सेगमेंट्स होंगे वो भी बराबर होंगे, सभी चीजें बराबर रहती है, तो समरूप त्रिभुजों में जो है भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। तो हमने कहा कि भाई साहब फिर आप काहे परेशान हो रहे हैं, ये आपके पास में रेडियस है क्या? मैं कहा जी हाँ जी सर, ये रेडियस है, छोटू सी रेडियस हमने R1 मान ली और इसकी हाइट हमने एक बार H1 मान ली। जी सर, तो बताइए छोटा सा जो रेडियस है R1, इसका जो अनुपात है बड़े वाले R के साथ, यानी कि R के साथ में, यहाँ पर जो H1 है इसका रेशो H के साथ वही बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में दो तरह से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया। तो जब ऐसी बातें होती है तो हम एक बात समझ सकते हैं कि R1 का जो रेशो रहेगा H1 के साथ में, वो दरअसल बराबर रहेगा R का रेशो है जो है H के साथ में, जो हमने शुरू से बताया, यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या हाइट्स मान लीजिए उनका रेशो बराबर रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि R1 का रेशो जो R के साथ है वही रेशो है H1 का H के साथ में। अरे हाँ भाई, हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेडियस भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से हाइट बढ़ेगी, तो हाइट भी उस हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से रेडियस बढ़ेगी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक ही हो रखे हैं, दोनों प्रोपोर्शनल आ रहे हैं आपस में। तो हम चाहें तो इस R स्क्वायर और H की जगह एक चीज यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप R ले लो H को भी, या H की R की जगह H ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। हमने कहा जी H को भी R बदल दो, तो हम बोल सकते हैं कि V जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया भाई साहब किसके, या तो रेडियस का क्यूब बोल सकते हैं, या फिर हम लोग जो है कि हाइट का क्यूब बोल सकते हैं। ये दोनों ही बातें हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल में, यानी कि सिंपल सिंपल बातें समझी जाए तो V1 अपॉन में V2, यानी कि पहले वाला वॉल्यूम अपॉन में बाद वाला वॉल्यूम जो है वो पहले वाली जो हाइट है और अपॉन में बाद वाली जो हाइट है, इनके क्यूब्स के बराबर होता है। जी सर, बिल्कुल होगा सर। अगर क्यूब्स के बराबर है तो हमको दे रखा है कि भैया हाइट की बात करें, हाइट तो आप पूछ रहे हैं, पहले वाला वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। पहले वाला जो वॉल्यूम है वो हमको दे रखा है, शुरुआत में कंप्लीट के वॉल्यूम की बात कर ले, कंप्लीट वॉल्यूम का 1/64 बता दिया नए वाले का। तो हमने कहा जी पहले वाला वॉल्यूम मान लीजिए 1 है और बाद वाला वॉल्यूम आप बता रहे हैं कि 1/64 है। जी सर, हमने कहा जी पहले वाली हाइट को हमने बड़ा वाला H मान लिया है और छोटा वाला शंकु बन रहा है इसकी हाइट को हमने स्मॉल h मान लिया है। अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं और तो इसकी पावर कितनी आएगी भाई साहब 3, ये 64 ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली हमारे पास में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि जगह और बन जाए। हाँ जी, तो बेसिकली हुआ क्या कि सर जी ऐसा है कि 64 अपॉन में जो 1 है इसका क्यूब रूट जो होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट अपॉन में स्मॉल h। अच्छा सर, तो ये तो 4 अपॉन में 1 हो गया। जी सर, 4 अपॉन में 1 हो गया, h अपॉन में स्मॉल h हो गया। भाई बड़ा वाला इसको पता ही था ना 36 है, तो स्मॉल h कितना हो गया भैया मेरे पास में, वो मुझे निकालना है। तो स्मॉल h का वैल्यू यहाँ से सोल्व किया हम लोगों ने, वो आ गया मेरे पास में 9 सेंटीमीटर। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये जो आपका शंकु है इसकी हाइट कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। मैंने कहा पूरे की कितनी थी भाई, पूरे की हाइट आपके पास में आ रही थी कितनी, 36, और ऊपर वाले जो है कोन की हाइट कितनी आ गई, 9 आ चुकी है। इसका मतलब कि जो फ्रस्टम है, ये जो पार्ट बचेगा बाल्टी वाला, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 27। मैटर खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर ये तो समझने के लिए है, जिन्हें ज्योमेट्री आती है, जिन्हें इंटरेस्ट है मेंसुरेशन में, वो लोग तो इस तरीके से समझ पा रहे हैं। एग्जाम में कैसे करना होगा, एग्जाम में करने के लिए आपको सीधा समझना है कि भैया वॉल्यूम का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 64:1। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि पहले वाला वॉल्यूम 1 अपॉन में 1/64, तो इसको मैं देख करके बोल सकता हूं कि वॉल्यूम का रेशो कितना आ रहा है, 64:1 आ रहा है। जी सर, तो बताइए इनकी जो साइड्स बोल दें, रेडियस बोल दें या हाइट बोल दें, किसी का भी रेशो कितना आएगा, इनका क्यूब रूट। क्यूब रूट आएगा मतलब कि 4:1 आएगा। तो बड़े वाले की रेडियस अगर 4 है तो छोटे वाले की रेडियस 1 आएगी। बड़े वाले की रेडियस अगर हाइट अगर 4 है तो छोटे वाले की हाइट जो है कि 1 आएगी। मैं कहा जी बात खत्म होगी। 36 आपकी भाषा में, 4 हमारी में। हमारी कहानी में फ्रस्टम की जो हाइट वो 3 होनी चाहिए, इसको 3 से गुणा कर दिया, 9 या 27, इसका आंसर हो गया 27 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का प्रॉपर यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। यार मान लीजिए 1/1 अपॉन में 125 होता तो हम लोग 5 के क्यूब की बात करते। अगर मान लीजिए 3 में चलता 27 होता तो हम लोग रेशो वाइज चलेंगे। जब भी आपको ऐसा डेटा दिख रहा है, मान लीजिए 1 अपॉन में 125 दिख गया, यानी कि 5:1 चल रहा है इनकी साइड्स में या रेडियस में जो रेशो है। समझ पा रहे हैं बात?
तो हम लोग डायरेक्टली इस काम को कर सकते थे। इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 1/1/64 4:1 हो गया, यानी कि 4 अनुपात में चलेगा। 36 आपकी भाषा में, 4 मेरी में। डिफरेंस जो है वही तो आपके पास में हाइट है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 3, यानी कि आपके पास में 36 नीचे आएगा 4, 9 27, 27 आंसर हो गया। लेकिन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ये जो कहानी है वो कहां से आ रही है, ये आपके लिए नॉलेजफुल है। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।